पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था, खोया गांव। सालों पहले ये गांव अचानक से नक्शे से गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि गांव के लोगों के साथ क्या हुआ। कुछ लोग कहते थे कि भूस्खलन में गांव तबाह हो गया, तो कुछ कहते थे कि किसी रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें गायब कर दिया। कई सालों बाद एक खोजी पत्रकार अर्जुन इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। वो खोया गांव के बारे में जानकारी जुटाता है और फिर उस जगह के लिए रवाना होता है जहां कभी गांव हुआ करता था। पहाड़ों की दुर्गम रास्तों से होते हुए अर्जुन उस जगह पहुंचता है। वहां उसे गांव का कोई निशान नहीं मिलता, सिवाय कुछ पुरानी इमारतों के खंडहरों के। चारों तरफ घने जंगल हैं और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। अर्जुन खंडहरों में घूमता है और उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी गांव के एक बुजुर्ग की है, जिसमें उसने गांव के आखिरी दिनों का वर्णन किया है। डायरी के अनुसार गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात में अजीब आवाजें आती थीं और लोग डरे हुए थे। डायरी में एक रहस्यमयी गुफा का भी जिक्र है, जिसके बारे में गांव के लोग मानते थे कि उसमें कोई बुरी शक्ति रहती है। अर्जुन उस गुफा को खोजने का फैसला करता है। कई दिनों की तलाश के बाद अर्जुन को वह गुफा मिल जाती है। गुफा के अंदर अंधेरा है और एक अजीब सी ठंडक है। अर्जुन टॉर्च की रोशनी में गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर उसे कुछ चौंकाने वाले निशान मिलते हैं। दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने हुए हैं और जमीन पर कुछ पुरानी हड्डियां पड़ी हैं। अर्जुन समझ जाता है कि गांव के लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ था। गुफा के अंत में अर्जुन को एक और रहस्यमयी कमरा मिलता है। कमरे में एक प्राचीन मूर्ति रखी हुई है और उसके सामने एक वेदी बनी हुई है। अर्जुन को लगता है कि शायद इस मूर्ति की वजह से ही गांव में मुसीबत आई थी। उसी समय गुफा में एक तेज हवा का झोंका आता है और गुफा के अंदर की रोशनी बुझ जाती है। अर्जुन डर जाता है और जल्दी से गुफा से बाहर भागता है। गुफा से बाहर आकर अर्जुन देखता है कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और तेज बारिश शुरू हो गई है। वो जल्दी से अपने कैंप की तरफ भागता है। अगले दिन अर्जुन गांव के रहस्य के बारे में अपनी रिपोर्ट लिखता है। वो अपनी रिपोर्ट में गुफा और मूर्ति का भी जिक्र करता है। अर्जुन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद सरकार उस जगह की जांच करवाती है। जांच में पता चलता है कि गांव के लोगों की मौत किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी शक्ति के कारण हुई थी। खोया गांव का रहस्य हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाता है, लेकिन अर्जुन की खोजी पत्रकारिता की वजह से दुनिया को इस भयानक घटना के बारे में पता चलता है। बाद सरकार द्वारा जांच शुरू होती है। पुरातत्व विभाग और भूगर्भ शास्त्रियों की एक टीम खोया गांव की जगह पर भेजी जाती है। वे गुफा की गहराई से जांच करते हैं, उस मूर्ति का अध्ययन करते हैं और आसपास के इलाके का भी सर्वेक्षण। जांच के दौरान एक स्थानीय चरवाहा बताता है कि उसके दादाजी ने उसे एक कहानी सुनाई थी। कहानी के अनुसार बहुत समय पहले इस इलाके में एक शक्तिशाली देवी का वास था। गांव के लोग उसकी पूजा करते थे, लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने देवी का अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर देवी ने गांव को श्राप दे दिया और गांव तबाह हो गया। इस कहानी से वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद गांव के गायब होने का संबंध किसी प्राचीन किंवदंती से है। वे मूर्ति और गुफा के चित्रों का अध्ययन करके इस किंवदंती को समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे खोया गांव का रहस्य खुलने लगता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गांव के गायब होने के पीछे कई कारण थे। मिलाकर वैज्ञानिक एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें खोया गांव के रहस्य को समझाने की कोशिश की जाती है। यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाती है और फिर इसे जनता के लिए जारी किया जाता है। खोया गांव का रहस्य पूरी तरह से नहीं सुलझ पाता, लेकिन इस जांच से लोगों को इस भयानक घटना के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये कहानी एक चेतावनी बन जाती है कि हमें प्रकृति और प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए और कभी भी किसी रहस्यमयी शक्ति को चुनौती नहीं देनी चाहिए। खोया गांव की जांच के बाद सरकार ने उस इलाके को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। गुफा को सील कर दिया गया और मूर्ति को एक संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद अर्जुन को एक गुमनाम पत्र मिलता है। पत्र में लिखा होता है कि खोया गांव का रहस्य अभी भी अधूरा है और उसे फिर से उस जगह पर जाना चाहिए। पत्र भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा था, लेकिन उसने कुछ ऐसे संकेत दिए थे जिनसे अर्जुन को लगा कि ये कोई गांव का ही वंशज है जो बच गया था। अर्जुन फिर से खोया गांव की तरफ रवाना होता है। इस बार वो अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता और भाषाविद भी हैं जो प्राचीन सभ्यताओं के विशेषज्ञ हैं। वे लोग उस इलाके में कई दिनों तक खोज करते हैं। उन्हें गुफा के पास एक और गुप्त रास्ता मिलता है जो एक भूमिगत सुरंग की ओर जाता है। वे सुरंग में उतरते हैं और एक प्राचीन शहर के खंडहरों तक पहुंचते हैं। ये शहर खोया गांव से भी पुराना है और एक उन्नत सभ्यता का प्रमाण है। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें और पानी की व्यवस्था के अवशेष मिलते हैं। दीवारों पर लिखे लेखों से पता चलता है कि यह सभ्यता किसी खगोलीय घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गई थी। अर्जुन और उसकी टीम को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। खोया गांव के लोग इस प्राचीन सभ्यता के वंशज थे। वे सदियों से उस गुफा के पास रहते आ रहे थे और उस रहस्यमयी शक्ति की पूजा करते थे। लेकिन किसी कारणवश उन्होंने उस शक्ति का अपमान कर दिया, जिससे उनका गांव भी तबाह हो गया।
अब अर्जुन को समझ में आता है कि खोया गांव का रहस्य सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा या रहस्यमयी शक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है कि हमें अपनी प्राचीन धरोहरों और संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। अर्जुन और उसकी टीम उस प्राचीन शहर के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसे सरकार को सौंपते हैं। इस खोज से दुनिया को एक नई सभ्यता के बारे में पता चलता है और इतिहास के पन्नों में एक और अध्याय जुड़ जाता है। इस बार एक नए मोड़ के साथ अर्जुन और उसकी टीम की खोज के बाद खोया गांव और उस प्राचीन सभ्यता की कहानी दुनिया भर में फैल गई। उस इलाके में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी। कुछ लोग रोमांच की तलाश में आते थे तो कुछ इतिहास और रहस्यों में दिलचस्पी रखते थे। लेकिन इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी नीयत ठीक नहीं थी। उन्हें उस प्राचीन शहर के खंडहरों में कुछ कीमती चीजें मिलने की उम्मीद थी। वे रात के अंधेरे में गुफा में घुसते और खंडहरों की खुदाई करते। एक रात ऐसे ही कुछ लुटेरे गुफा में घुसते हैं। वे एक गुप्त कमरे में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक प्राचीन संदूक मिलता है। संदूक में कुछ पुरानी पांडुलिपियां और कुछ रहस्यमयी वस्तुएं होती हैं। लुटेरे संदूक लेकर भाग जाते हैं, लेकिन संदूक से एक अजीब सी ऊर्जा निकलती है जो पूरे इलाके में फैल जाती है। अगले दिन इलाके में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। मौसम अचानक बदल जाता है, जानवरों का व्यवहार असामान्य हो जाता है और लोगों को अजीब सपने आने लगते हैं। अर्जुन को पता चलता है कि लुटेरों ने उस संदूक को चुराकर एक बड़ी गलती कर दी है। उसे लगता है कि संदूक में कुछ ऐसी शक्ति है जो इलाके के संतुलन को बिगाड़ रही है। अर्जुन फिर से खोया गांव की तरफ रवाना होता है। इस बार उसके साथ कुछ वैज्ञानिक और तांत्रिक भी हैं जो प्राचीन शक्तियों के बारे में जानते हैं। वे लोग उस संदूक को खोजने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि संदूक में उस प्राचीन सभ्यता के कुछ रहस्यमयी मंत्र और वस्तुएं हैं जो प्रकृति और आत्माओं को नियंत्रित कर सकती हैं। आखिरकार अर्जुन और उसकी टीम लुटेरों को पकड़ लेते हैं और संदूक को वापस हासिल कर लेते हैं। तांत्रिकों की मदद से वे संदूक की ऊर्जा को शांत करते हैं और इलाके में फिर से संतुलन स्थापित करते हैं। इस घटना के बाद सरकार उस इलाके की सुरक्षा और बढ़ा देती है। एक संग्रहालय बनाया जाता है जहां उस प्राचीन सभ्यता की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। खोया गांव की कहानी अब एक चेतावनी के साथ साथ एक प्रेरणा भी बन जाती है कि हमें अपनी प्राचीन धरोहरों का सम्मान करना चाहिए और कभी भी लालच में आकर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।